श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 10 का 37वां श्लोक। अभी तक तो हम कृष्ण भगवान को याद वो में ही सुनते थे, यदुवंशी यदुवंशी। पर आज सुनिए क्या है। जब सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तभी पूरा राज पता चलता है। जीना आता है, किसी को जीना भी नहीं आता। भागवत गीता हम सभी के लिए है। सुनिए, वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। क्या अर्थ है इसका? यादवों के ही अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। ये वृष्णि वंश इसलिए बोल रही हैं क्योंकि अभी तक बोल रहे हैं जितने भी श्रेष्ठ फूल खिलते हैं वो मैं हूँ। यदुवंशियों में जो वृष्णि वंश था वो सबसे श्रेष्ठ था, इसलिए बोल रहे हैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात तेरा सखा। ये जो मैं हूँ की बात करते हैं हम, ये अक्सर शरीरों से समझते हैं, लेकिन नहीं, ये शक्ति की बात करते हैं भगवान। पर वो उस शक्ति की ओर अंकित करते हैं जो शक्ति सब में है। उस शक्ति की ओर ध्यान करवाते हैं। सर्वत्र उन्हीं का ही वास है, भगवान का। ये सब जितने भी बता रहे हैं ये सब प्रतीक हैं। वृष्णिवंशियों में मैं हूँ। श्रेष्ठ फूल खिल जाता है तो बगीचे में स्वतः ही नज़र चली जाती है, क्योंकि अच्छा जो होता है वहाँ स्वतः ही नज़र चली जाती है। तो जहाँ पर भी श्रेष्ठता देख रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं वहाँ मैं हूँ। वृष्णिवंशियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण है। फिर पांडवों में तेरा सखा। अब बोला पांडवों में तेरा सखा, क्या मतलब है इसका? सुनिए, सखा क्या होता है? सखा सब बहुत अंतरंग होता है, अपना हुआ, वो स्वयं मैं हूँ। अंतरंग, अंदर की बातों को जानने वाला, वो मैं हूँ। वो सखा मैं हूँ। तो अपने सखा बनो, अपने दोस्त बनेंगे तो परमात्मा के दोस्त बन जाएंगे। एकाकार स्थिति है ये। बोलते हैं मैं स्वयं तेरा सखा। जो अंतरंग मित्र होता है, बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ अर्जुन। वृष्णिवंशियों में वासुदेव तेरा सखा, वो मैं हूँ। ये जो वो मैं हूँ की बात करते हैं भगवान, जो बहुत करीब हो आपके। और परमात्मा से करीब कोई हो सकता है ज़्यादा? बताइए, कोई आपके करीब हो, कितना करीब होगा? परमात्मा से करीब तो फिर भी नहीं हो सकता, वो तो अंदर ही है और ये सब तो बाहर हैं। बोला वो परमात्मा से करीब कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मैं तेरा सखा, तेरे सामने हूँ। परमात्मा दूर नहीं है, बहुत करीब है। आपका सखा है, आपका प्रिय है, उसके साथ हमें जुड़कर रहना है, उसकी याद के साथ जुड़कर रहना है। अब बोला फिर पांडवों में धनंजय अर्थात तू है। पांडवों में धनंजय अर्थात तू है। 5 पांडव थे, आप सब जानते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। इसमें अर्जुन का नाम क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि इसमें अर्जुन ने सारी विद्याओं को आत्मसात किया। अर्जुन ने किसी और ने नहीं किया विद्याओं को आत्मसात, सिर्फ अर्जुन ने सारी विद्याओं को आत्मसात किया। और जो द्वंद्वी जोड़े हैं, सुख दुख लाभ हानि, उसमें वे सम अवस्था में आ गए थे। जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये बहुत कठिन होता है, सुख दुख में, लाभ हानि में विजय प्राप्त करना। ये क्षत्रियों का धर्म है। एक बाहर से विजय प्राप्त करना, एक अंदर से विजय प्राप्त करना, दोनों अलग हैं। दुख आता है, हिल जाते हैं। जन्म होता है, बहुत खुश होते हैं। मृत्यु हो जाती है, हलचल आ जाती है, दुखी हो जाते हैं। आज मेरी बर्थडे है, बहुत खुश हो गए।
जैसे आप जन्म में खुश होते हैं, ऐसे मृत्यु में भी खुश होइए। क्या हुआ, मृत्यु के बाद फिर जन्म होना है, होना ही नहीं होना है। कोई ज़्यादा एज का व्यक्ति है, आप रखोगे उसे अपने पास, कब तक करोगी? पिता हो, पति हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई भी हो। जब कोई बड़ी एज का हो जाता है, छोटी एज के भी चले जाते हैं, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़ी एज का है, रख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, बिस्तर पर है, हर काम उसके करने बहुत कठिन होते हैं, और वो भी परेशान। वो भी कहता है भगवान मुझे बुला लो। भले हम रोते हैं मृत्यु होने पर, तो बताया अर्जुन दोनों में सम है। ज्ञानी सम अवस्था में रहता है, एक अवस्था में, जन्म हो मृत्यु हो, ये ज्ञानी की अवस्था है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन ने जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि सब में विजय प्राप्त की। क्षत्रियों में जो विजय प्राप्त करता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। और ये तो भीतर की विजय है, ये तो भीतर की विजय है। अंदर जो चलता है, पीड़ा, दुख, हानि, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। अंदर चलती है ना पीड़ा, दुख, हानि, तो इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। ये सबसे बड़ा क्षत्रिय हुआ। अपने भीतर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया आपने। यदि दुख पर कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति कैसी भी आ रही है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। एग्ज़ाम है तो देना ही है, देना है नहीं देना। ये थोड़ी हाई एग्ज़ाम, हाई एग्ज़ाम, हाई परीक्षा आ गई, हाई परीक्षा आ गई। जाते हैं, तैयार रहते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं पहले से। तो इन सब परिस्थितियों के लिए, दुख के लिए, पीड़ा के लिए, लाभ हानि के लिए भी तैयार रहिए। यही तो तैयारी करनी है, इस पर तो विजय प्राप्त करनी है। बोला तो अर्जुन को बोल रहे हैं तुमने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उनको बोल रहे हैं पांडवों में मैं हूँ अर्जुन। हमारे भीतर हमारे ही दुश्मन बैठे हैं। कैसे बैठे हैं दुश्मन? और हमको इनका अंदाज़ा भी नहीं है। आश्चर्य की बात है ना, हमारे ही भीतर बैठे हैं और हमको पता भी नहीं है। वो हमको हराते रहते हैं, वो हमको दुखी करते रहते हैं, हम उलझन में आ रहे हैं उन्हीं के कारण। यदि हम चिंतित हो रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं, तो शत्रुओं की विजय हो रही है। चिंतित हो रहे हैं, पीड़ा में हैं, हलचल हो रही है, तो हमारे शत्रुओं की विजय हो रही है। आप सारा समय शत्रु को जिताते रहते हैं। ये युद्ध होना चाहिए अपने अंदर। देखिए कि हम शत्रु को जिता रहे हैं या हम जीत रहे हैं। ये हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। ये सारे विकार, ये लाभ, हानि, सुख भी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, दुख भी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम खाली दुखों को दुश्मन मानते हैं, पर सुख भी हावी हो जाते हैं, पर सुख भी तो हम पर हावी हो जाते हैं। ज़्यादा सुखों में हम स्वयं को भूल जाते हैं, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। सुख कहीं ना कहीं हमको हानि पहुंचाते हैं। हानि हो गई जब हम भगवान से दूर हो गए, और जो हानि पहुंचाए वो हमारा दुश्मन है, तो सुख भी हमारा दुश्मन हुआ। विकार हमें हानि पहुंचाते हैं, भीतर ही भीतर हमें खोखला करते हैं। अहंकार हम हर समय भयभीत करता है, अहंकार हमें हर समय भयभीत करता है। हमारा कोई अपमान ना कर दे, कोई हमसे खराब ना बोल दे, ये डर लगा रहता है ना। क्रोध तो आपको शारीरिक रूप से खराब करता है। यदि क्रोध आ जाए तो आपका शरीर ही बीमार हो जाता है, शारीरिक रूप से आप बीमार हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, बीपी हाई कर देता है। क्रोध मृत्यु को ले आता है। क्या होता है? अटैक, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्रोध में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, हम स्वयं को जलाते हैं। मोह में फूलझड़ियों की तरह जलते हैं। मोह में कैसे जलते हैं? फूल झड़ियों की तरह जलते हैं।
पता भी नहीं चलता आपकी हानि हो रही है। कैसे? इच्छाएं आपको थका देती हैं। ये चाहिए संसार में, ये तो होता है। कामनाओं का अंत नहीं होता और थक जाते हैं। फिर ये जन्म मरण के चक्कर में लाता है मोह, हमें जन्म मरण के चक्कर में लाता है। ये दुश्मन है सब हमारे, पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। इन पर हमारी विजय होनी चाहिए, तब आप क्षत्रिय हैं। अर्जुन ने सबके ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो वो क्षत्रियों में उच्चतम अवस्था में था। तभी बोल रहे हैं पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, वृष्णिवंशियों में मैं हूँ। आश्चर्य कि हम स्वयं को ही भूल गए। शरीर मैं हूँ या वो स्वरूप मैं हूँ? देखिए अपने आप को, मैं शरीर हूँ या वो स्वरूप भगवान का परमात्मिक स्वरूप हूँ? देखिए कौन है जो हर समय हमारे साथ है? खोजते हैं ईश्वर कहाँ है? हकीकत में तो वो अंदर ही बैठा है। परमात्मिक स्वरूप तो हम खुद ही हैं, खुद है नहीं है? बुराइयाँ हट जाएं, छल कपट हट जाए, गंदगी हट जाए, तो हम खुद ही हैं। ध्यान दीजिए अपने आप को, कितनी बुराइयाँ हैं, क्या हैं। परम भगवान को भूल गए। सब पूछते हैं भगवान कहाँ हैं, भगवान कैसा है, इसलिए भगवान की इतनी सारी मूर्तियाँ बना दी। राम की मूर्ति बना दी, कृष्ण की मूर्ति बन गई, उसको पुष्ट करने के लिए। अपने अंदर के प्रश्नों को हम एक आकार दे देते हैं, पर यहाँ बोल रहे हैं मैं वो हूँ। किसको खोज रहे हैं? अंदर वाले की कहीं ना कहीं खोज होती है। दिखता तो है नहीं, इसलिए उसकी खोज होती है, मूर्तियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह। तो बोला, एक दृष्टांत आता है, सुनिए, बहुत अच्छा है। आदमी गधे पर बैठ करके सरपट भागा जा रहा था, दौड़ा जा रहा था, तेजी से दौड़ा रहा था, हाँफ भी रहा था। जैसे ही वह बाजार से निकला तो उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? इतने हड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हो? हाँफ भी रहे हो, क्यों तेज दौड़ रहे हो? जा कहाँ रहे हो? बोला, तुम्हें पता नहीं है, मेरा गधा खो गया है। बात मत करो अभी मुझसे, मैं उसको खोजने के लिए जा रहा हूँ। सारा दिन दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। शाम को वापस आया, गधा मिला ही नहीं उसे। सब बोले, पागल, हम उसी समय तुझे बता रहे थे, बताने वाले थे कि गधे पर तो तुम खुद ही बैठे हो और गधे को खोजने जा रहे हो। तुम गधे को ढूंढने जा रहे थे, हम तुम्हें आवाज़ भी दे रहे थे पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। इतनी देर से हम चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें रोक रहे थे। ये मनुष्य भी ऐसे ही हैं। कैसे? सुनिए, परमात्मा आपके साथ है, अंदर है नहीं है? जिसकी शक्ति से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और हम खोज रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वैष्णो देवी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जाएं बस। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मिला? देखिए अपने आप को, भगवान बार बार बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, कोई अलग नहीं है। और उसे खोजने के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पर वो मिलता ही नहीं। तू ही तो है, भगवान कह रहे हैं, कोई अलग नहीं है, तू ही है। भगवान अपनी तरफ भी बोल रहे हैं मैं ही हूँ, और अर्जुन की तरफ भी बोल रहे हैं तू ही है। समझिए, पहले बोला तेरा सखा, फिर पांडवों में धनंजय तू है, फिर मैं और तू अलग कुछ नहीं है अर्जुन। ऊंची स्थिति है। गीता में बार बार उसी स्थान पर आ जाते हैं भगवान, क्योंकि सारी सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूँ और कोई है ही नहीं। परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं। हर छोटी चीज़ों को
सर्प को भी ले लिया, पशुओं को भी ले लिया भगवान ने, अब खुद अपने पर भी आ गए भगवान। वृष्णिवंशियों में मैं हूँ जो श्रेष्ठ है। खोजिए आपके अंदर भी श्रेष्ठता है या नहीं। कोई खराब बोले तो बहुत खराब लगता है। हर एक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझता है, सभी श्रेष्ठ समझते हैं। ये अंदर की क्वालिटी है, ये परमात्मा की क्वालिटी है। हर व्यक्ति अपने को सुंदर बोलता है। आईने के आगे जब इठला के खड़ा होता है, इठला के जितनी बार आईना सामने आ जाए, बालों में हाथ फेरेगा, अपने को देखेगा मैं सही हूँ या नहीं, इठला इठला कर देखता है। ये श्रेष्ठता किसकी है? परमात्मा की है। वो आप नहीं बोल रहे हैं, वो शक्ति बोल रही है। गुरु भी कहते हैं मान न मान तू है भगवान, पर मन बाहर ही खोजता है भगवान को, मानता ही नहीं। एक बार गुरु की बात को मान तो लीजिए। उस शक्ति से ही चुरपुर है आप। वो शक्ति है तो आप हैं। उस शक्ति से ही हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कान नहीं सुनते, आँख नहीं देखती, मृतक शरीर रखा है, कान तो उसके भी हैं, आँखें भी हैं, देखे सुने नहीं, क्योंकि वो शक्ति निकल गई तो बेकार है। उस शक्ति से ही हमारे कान सुन पाते हैं। वो शक्ति के ऊपर बोल रहे हैं, वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। अब है मुनियों में वेद व्यास मैं हूँ। कहते हैं वेद व्यास कृष्ण का ही रूप थे, इसलिए बोल रहे हैं व्यास मैं हूँ। उन्होंने ही महाभारत की रचना की थी और महाभारत की ही एक पोर्शन गीता है, तो इसलिए बोल रहे हैं वो मैं हूँ। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा था। ये 4 वेद जो हैं वो मैं हूँ। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। परमात्मिक शक्ति थी, इसलिए वेद व्यास जी को उच्चतम श्रेणी में रखा गया। जो सारे वेदों का ज्ञाता हो और उन्हें अलग भागों में बांट सके। सामवेद में संगीत का है, सामवेद में सारा संगीत का है। अथर्ववेद में सारा धन के ऊपर है। अथर्ववेद में सारा धन के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है सारी विद्याएं। यजुर्वेद में सारी मेडिसिन बताई गई हैं, दवाइयों के ऊपर लिखा गया है। तो सारी विद्याओं का जो जानकार हो वेद व्यास हैं। जो जानकार है वो हैं वेद व्यास, सबसे बड़े मुनि। इसलिए बोला जो श्रेष्ठ हैं वो मैं हूँ। और गीता जो बोली उन्होंने कैसे लिख दी? कृष्ण में इतनी शक्ति है, जो बोल रहे हैं वो मैं हूँ। वेद व्यास भी मैं ही हूँ अर्जुन। और अब आगे चलिए, कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ। कवि क्यों बोला? शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। कवि के अंदर सूक्ष्म बुद्धि होती है। वो प्रकृति से, वो कहाँ से कैसे खोज कर लिखते हैं कविताओं को। लिखते हैं कैसे कैसी कविताएं तुकबंदी बना देते हैं, लिखते हैं, प्रकृति से लेते हैं तब कविताएं बनाते हैं। तो कवियों में कवि मैं हूँ। शुक्राचार्य क्योंकि गुरु थे, उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की और ये सूक्ष्म दृष्टि से भी बोला जाता है। कवि जिसकी सूक्ष्म दृष्टि हो वह कवि है। परमात्मा की सूक्ष्म दृष्टि है। अपनी भी सूक्ष्म दृष्टि बनाइए, जो गहराई से सबको हम समझ सकें। अपनी सूक्ष्म दृष्टि बनाइए जो सबको गहराई से हम समझ सकें। कहते हैं एक बार राजा ने सब विद्वानों को बुलाया, जोहरी को भी बुलवाया। उसके पास 2 मोती थे। सच्चे मोती की कीमत बहुत होती है। उनमें से कीमती कौन है, राजा जानना चाहता था, ये देखना था। तो उन्होंने बहुत सारे जोहरियों को बुलाया। उनमें से एक फेमस था। उसको बुलाकर पूछा कौन सा मोती अच्छा है।
उसने दोनों मोती देखे, बोली मोती तो दोनों सच्चे मोती हैं, अच्छे मोती हैं, पर ये मोती ज़्यादा कीमती है राजा, इसका मूल्य ज़्यादा है और इसका मूल्य कम है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राजा बोले, दोनों साइज के बराबर हैं, देखने में भी एक से हैं, क्योंकि दोनों के को हाथ में लेकर देखा था, दोनों एक से लगते थे। बोला, हमें तो दोनों एक लग रहे हैं। बोला, एक मोती तो बिल्कुल साफ है और दूसरा कम क्यों है? राजा बोला, इस मोती में बालू भरी है राजा साहब, दूसरे मोती की कीमत कम है, इसमें बालू भरी है। सॉरी। हिलाकर देखो। वाकई में राजा ने हिलाया तो दिख रही है बालू भरी भी। समझ में आ गया मोती में बालू कैसे चला गया, पर वो सूक्ष्म दृष्टि से बता रहा था जोरी। तो संभव हो सकता है जब सीप ने मुंह खोला होगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद लेते हैं। भाई मोती कैसे बनता है? सीप मुंह खोलती है, स्वाति नक्षत्र उसके मुंह में जाती है, तब मोती बनता है। लेकिन उसमें बालू कैसे पहुंचा दूसरी में? सीप ने जैसे ही मुंह खोला, स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरी, साथ में जो हवा चलती है, बालू के कण उड़ते हुए उसके मुख में आ गए। तो उस मोती में बालू के कण आ गए, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। जल की बूंद के साथ, हवा के साथ रेत की कण भी उसके मुंह में चले गए, वो मोती के अंदर आ गए, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। इतने गहराई से समझना बहुत कठिन होता है ही नहीं होता है। ये सूक्ष्म दृष्टि हमारी होनी चाहिए और ये कोशिश हो हमारे भीतर। जैसे मोती ने अपने अंदर रेत ले ली तो उसका मूल्य कम हो गया, उसकी श्रेष्ठता कम हो गई। तो ऐसे ही हमारे भीतर यदि संसार है, माया है, दुनिया है, तो हमारा मूल्य भी कम हो जाता है। देखिए अपने आप को, क्या क्या है आपके अंदर। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की बातें, ये जितना संसार है सब रेत के समान है और उसी को हम सारा समय अपने भीतर संजो कर रखते हैं, चलते रहते हैं। जितना आपके भीतर संसार है, मूल्य कम है आपका। कोशिश करिए संसार को अपने भीतर भरिए मत, आने मत दीजिए, भरने मत दीजिए। आपका मूल्य भी कम कर देगा, वरना ये संसार। ज्ञानी के भीतर कुछ नहीं होता है। संसार, माया बाहर से भी छूट गई और भीतर से भी ज्ञानी की सब छूट गई। बाहर से छोड़कर सन्यासी जाते हैं, सन्यासी छोड़ा पर भीतर पकड़ लिया। भाई सन्यासी ने क्या किया? घर, बच्चे, पत्नी सब छोड़कर सन्यासी बन गए, पर भीतर तो याद है, पत्नी सुंदर है, अच्छी है, खाना बनाती थी, बच्चे याद हैं, बच्चा मेरा बेटा बड़ा हो गया होगा, बेटी शादी हो गई होगी बेटी की। भीतर से नहीं छूटा सन्यासी के। लेकिन ज्ञानी सब कुछ छोड़कर बैठा है। कितना अच्छा बोला, सन्यासी तो पकड़ लिया, सन्यासी ने सब कुछ पकड़ कर बैठा है। जैसे मोती बन भी रहा है पर व्यर्थ हो गया। मोती तो बना पर रेत के कण चले गए तो व्यर्थ हो गया। यदि संसार आपके भीतर है तो बुराई भलाई सब चलता रहता है, सावधानी रहनी चाहिए। ज्ञानी अपने को सबसे परे रखता है, दूर रखता है। संसार में तो सब कुछ है पर उसको भीतर ना ले। अच्छा या बुरा, संसार में तो सब कुछ है, अच्छा बुरा, पर उसको हमें भीतर नहीं लेना है। तभी हमारे अंदर श्रेष्ठता होगी, हमारे अंदर हलचल नहीं होगी। बाहर परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कैसा भी व्यवहार हमारे सामने हो रहा हो, पर भीतर हम परमात्मिक स्वरूप में टिके हुए हैं। देखिए अपने आप को, टिके हुए हैं या नहीं। कहते हैं भगवान ने जब सृष्टि बनाई,
सब कुछ बनाया, मनुष्य को भी बनाया। मनुष्य को जो बनाया तो उसके अंदर इतनी शिकायतें आ गईं, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, इसे इतना क्यों दिया, मुझे इतना कम क्यों दिया, मेरा घर छोटा क्यों, फलाने की कोठी क्यों, उसके इतने बच्चे मेरे बच्चे क्यों नहीं, उसका इतना बड़ा बिजनेस मेरा बिजनेस क्यों नहीं, मेरा छोटा क्यों रह गया, मैं बीमार क्यों, वो स्वस्थ क्यों। कितनी शिकायतें भरी पड़ी हैं। कद्दू नीचे क्यों रखा, बेर ऊपर क्यों रखा, किसी चीज़ को मनुष्य ने छोड़ा नहीं शिकायत करने से। मेरे पति को क्या मारा, मेरे बेटे को क्यों मार दिया, शिकायतें शिकायतें शिकायतें। मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे भी सब शिकायतें ही करते हैं। भगवान शिकायत सुन सुन कर उलझ गया, परेशान हो गया। जैसे ही मनुष्य शिकायत करे भगवान को भागना पड़ता था। भगवान रुक ही नहीं पाता था, भाग जाता था भगवान। परेशान हो गए भगवान भी, अब क्या जवाब दूँ। अब तो बन गया, मनुष्य बन गया, सृष्टि बन गई, अच्छा बुरा भी बन गया, सुख दुख भी बन गया और जन्म मृत्यु भी बन गया। बदल तो सकता नहीं जो बन गया। अब मनुष्य पूछ रहा है क्यों बनाया। भगवान ने सोचा यदि इसने हमें पा लिया, मुझे पकड़ लिया, तो मनुष्य तो बहुत तेज है, हमारी हालत खराब कर देगा, ये हमारे ऊपर ही हावी होने लगेगा। अब जहाँ भगवान जाए वहाँ मनुष्य पहुँच जाए। कैसे? भगवान समुद्र में जाके बैठा तो मनुष्य समुद्र में भी अंदर पहुँचने लगा। भगवान चंद्रमा पर जाकर बैठा, ऊपर पहुँचा तो इंसान चंद्रमा पे भी पहुँच गया। नहीं पहुँच गया। देखिए कहीं भगवान को छोड़ता नहीं मनुष्य, हर जगह पहुँच रहे। भगवान हिमालय पे जाके बैठा तो वो हिमालय पे भी पहुँच गया मनुष्य। अब भगवान तो बहुत परेशान। अब जहाँ भगवान जाए वहीं मनुष्य पहुँच जाए। कहते हैं कोई जगह ही नहीं मिल रही भगवान को। बहुत सोचा भगवान ने। फिर भगवान बोले मैं इस मनुष्य के अंदर ही जाकर छिप जाता हूँ, क्योंकि बाहर ही खोजता रहेगा, अंदर कोई नहीं खोजता। इसलिए भगवान जाकर हमारे अंदर ही बैठ गया, अंदर ही छिप गया। तो कथा है तो खोज लीजिए अपने ही अंदर। सत्य भी बात है, भगवान अंदर ही है। देखिए बाहर भाग रहे हो, बाहर भागे जा रहे हो, भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। पर हम कहते मैं ही हूँ, कहाँ हूँ मैं, तो भगवान दिख ही नहीं रहा। शिकायतें खत्म हो जाएंगी, समुद्र में ऊपर ही लहर है। भगवान को देखेंगे तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। समुद्र में ऊपर ही लहर है, नीचे समुद्र बिल्कुल शांत है। आप परमात्मिक स्वरूप में भीतर झांकेंगे, भीतर ही परमात्मा छिपा हुआ है। झांकिए तो सही, देखिए तो सही। पर किसी को फुर्सत है खुद से ही बातें करने की, खुद के ही साथ बैठने की। अकेले कोई बैठने ही नहीं चाहता। गुरुजी तो कहते हैं अकेले भी बैठोगे उसमें भी मोबाइल, रिक्शा में ई रिक्शा में जा रहे हो तब भी मोबाइल पे बातें। अरे शांत कब रहते हो? फिर भगवान की खोज करते हैं, कहते हैं भगवान मिलता ही नहीं। आप भगवान को देखना ही नहीं चाहते, आप भगवान को प्यार ही नहीं करते। वो तो प्यार करता है, तभी आपके अंदर बैठा है। देखिए अपने आप को। जय श्री कृष्णा। यदि ये अच्छी लग रहे हो भागवत गीता के श्लोक, जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपनी लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सच्चाई पता चल रही है जीवन की?